ठीक है यार, तो शुरू करते हैं। बीजीपी बीजीपी शुरू तो हम कर चुके हैं, बेसिक बातें कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बीजीपी के अंदर कुछ मैसेजेस होते हैं। मैसेजेस का मतलब जब ने जैसे हमने ओ एस पी एफ या आई जी आर पी की बात करी थी, तो अगर दो राउटर्स हमारे राउटिंग परफॉर्म करते हैं जब हम राउटर्स के ऊपर, तो उनके बीच में जो भी बातें होती हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस। वो कुछ मैसेजेस शेयर करते हैं आपस में। ठीक है। तो बीजीपी भी कुछ मैसेज शेयर करता है, जैसे ओएसपीएफ के अंदर और ईआरजीआरपी के अंदर हेलो मैसेजेस होते थे, अपडेट मैसेजेस होते थे। ओएसपीएफ के अंदर डीबीडी होता था, एलएसएस होते थे। ठीक है। लिंक स्टेट अपडेट्स होती थी, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट्स होती थी। तो ठीक उसी तरीके से बीजीपी के अंदर भी हमारे पास कुछ मैसेजेस होते हैं। तो पहला है हमारे पास ओपन मैसेज, दूसरा है कीप अलाइव, तीसरा है अपडेट, नोटिफिकेशन एंड देन वी हैव रूट, रिफ्रेश। ठीक है, तो एक एक करके समझते हुए चल लेते हैं। और इन मैसेजेस का काम क्या है, कब कब जनरेट होते हैं, वो हम अभी देख ही लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बीजीपी की नेबर स्टेट्स की। भाई जब हम बीजीपी दो राउटर्स पर इनेबल करते हैं तो जो नेबरशिप फॉर्म होती है वो किस किस स्टेट्स से होकर गुजरती है। जैसे ओएसपीएफ के अंदर 7 स्टेट्स थी, वैसे ही बीजीपी के अंदर 6 स्टेट्स है। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजीपी के मैसेज की, दैट इज ओपन मैसेज। ओके। तो ओपन मैसेज बेसिकली अगर हम बात करें जैसे ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी के अंदर, हम दोनों मैसेज को लेके चलते हैं। पहला हमारे पास है ओपन और दूसरा है कीप अलाइव। ठीक है। तो अगर हम ओएसपीएफ की बात करें तो ओएसपीएफ के अंदर राउटर 1 था हमारे पास और एक राउटर 2 था। हम दोनों इन दोनों के बीच में अगर नेबरशिप बना रहे हैं तो सबसे पहले राउटर 1 कौन सा मैसेज जनरेट करता था? एक हेलो मैसेज, कि भाई हेलो, मैं हूँ जो भी मेरी राउटर आईडी है दिस दिस दिस। और वो सेंड कर देता है इसको एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे। ठीक है। राउटर 2 भी क्या करता था? राउटर 2 भी एक सेम मैसेज जनरेट करता था हेलो का, और वो सामने वाले राउटर को भेज देता था मल्टीकास्ट एड्रेस पे। ये दोनों क्या थे? एक तरीके की नेबर डिस्कवरी करते थे मतलब। और इन हेलो के अंदर क्या क्या जाता था? कुछ नेबरशिप पैरामीटर्स, कुछ नेबरशिप पैरामीटर्स की भाई मैं राउटर 1 हूँ। उन नेबरशिप पैरामीटर्स में क्या क्या होता था? हेलो टाइमर्स होते थे, एरिया होता था, मेरी राउटर आईडी होती थी। ठीक है। स्टब है या नहीं है, ऑथेंटिकेशन है या नहीं है। ठीक है। सबनेट मास्क, ये सब, ये सारी चीज़ें होती थी। तो ये क्या थे? हमारे कुछ नेबरशिप पैरामीटर्स थे कि भाई अगर ये नेबरशिप पैरामीटर्स मैच करेंगे तो ही जो सामने वाला राउटर है वो नेबरशिप बना पाएगा, नहीं तो नेबरशिप नहीं बन पाएगी। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि भाई ये जो हमारा एक हेलो मैसेज था उसको बीजीपी के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। अब अगर मैं ओएसपीएफ की बात करूं तो हेलो का पहला काम क्या था? नेबरशिप बनाना, मेंटेन करना, या फिर नेबरशिप पैरामीटर्स सामने वाले तक पहुंचाना। एट द इनिशियल पॉइंट पहला हेलो जो आता था उसके अंदर नेबरशिप पैरामीटर्स जाते थे और वो मैच होते थे। दूसरा काम क्या था? दूसरा काम हम ये कह सकते हैं कीप अलाइव, कि भाई सामने वाले को ये बताते रहना कि आई एम स्टिल एक्टिव, कुछ इस तरीके से, है ना। सामने वाले राउटर को अपनी प्रेजेंस शो करना कि हाँ भाई मैं अभी भी वर्किंग हूँ, या मेरे राउटिंग टेबल, या मैं मेरा जो ओ एस पी एफ का प्रोसेस है या जो भी प्रोसेस चल रहा है वो अभी भी एक्टिव है, वो अभी भी काम कर रहा है। तो ये काम होता था हेलो का। पीरियोडिक जाता था, हर 10 सेकंड में जाता था। ठीक है। हर थोड़े टाइम बाद जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। इसे सामने वाले राउटर को क्या पता लगता रहेगा कि हाँ भाई राउटर अभी भी एक्टिव है। और पहला हेलो जो जाता था उसमें क्या पता लगता था? नेबरशिप पैरामीटर्स मैच करे जाते थे ताकि नेबरशिप बन सके। तो यही हेलो बीजीपी के केस में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। कौन से दो पार्ट्स? एक है ओपन मैसेज और एक है हमारा कीप अलाइव। ओपन मैसेज में सिंपली अगर हम बात करें तो इट कैरीज द नेबरशिप
पैरामीटर्स टू बी मैच्ड बाय द बीजीपी पीयर्स। अब बीजीपी के अंदर जो दो राउटर्स नेबरशिप बना रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बीजीपी के पीयर्स कहते हैं। पीयर्स मतलब बेसिकली दो राउटर्स। अब अगर यहाँ पे हमारे पास एक R1 है और R2 है, तो R1 जो है वो R2 का पीयर है। कैसा पीयर है? बीजीपी पीयर। ठीक है, R1 इज द बीजीपी पीयर ऑफ R2, मतलब एक तरीके से R1 इज द नेबर ऑफ R2, तो R1 जो है वो बीजीपी पीयर है, नेबर को कहते हैं बीजीपी पीयर। ठीक है, तो ओपन मैसेज के अंदर नेबरशिप पैरामीटर्स जाते हैं जो बीजीपी पीयर्स मैच करते हैं टू इस्टेब्लिश द नेबरशिप और टू कैरी फॉरवर्ड द प्रोसेस ऑफ बीजीपी। ठीक है, टू इस्टेब्लिश द नेबरशिप। क्लियर। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट्स होते हैं। क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। या ओपन मैसेज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ओपन मैसेज होता है। अब अगर हम हेलो की हम बात करें, हेलो के अंदर जो नेबरशिप पैरामीटर्स जाते थे, क्या वो हर बार मैच होते थे? अगर मेरे पास राउटर 1 और राउटर 2 है, ये पहला मैसेज भेज रहा है हेलो का, दिस इज द फर्स्ट मैसेज। अभी मैंने OSPF रन करा है इस पे भी OSPF अभी रन करा है, तो ये पहला मैसेज गया है हेलो। तो राउटर 2 जो नेबरशिप पैरामीटर्स है वो मैच करेगा। ठीक है, अपना हेलो बनाएगा, वो भेज देगा। राउटर 1 इसके हेलो नेबरशिप पैरामीटर्स मैच करेगा। ठीक है, फिर 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड के बाद फिर से हेलो मैसेज जाएगा ना, राउटर 1 फिर से हेलो का मैसेज तैयार करेगा, फिर भेजेगा। क्या राउटर 2 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी नेबरशिप पैरामीटर्स मैच करेगा? ठीक है, तो मतलब हेलो के अंदर जो हमारे नेबरशिप पैरामीटर्स थे वो रेगुलरली लग के जा ही रहे थे और राउटर 2 हर बार उनको कंपेयर कर रहा था, जबकि एक बार हेलो जाने के बाद नेबरशिप हमारी फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, पर बीजीपी के केस में ऐसा नहीं होता। बीजीपी के केस में जो ओपन मैसेज है, जो नेबरशिप पैरामीटर्स वो लेके जा रहा है, वो सिर्फ एक बार ही जाएंगे सामने वाले तक, बस। ओपन मैसेज इज ओनली सेंट वंस। Open message is only sent for the first time while establishing the neighborship. Open message is only sent for the first time while establishing the neighborship. ठीक है, अब ओपन मैसेज के अगर हम कंटेंट्स की बात करें, कंटेंट्स ऑफ ओपन मैसेज, तो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं यार। हम ज़्यादा डीप में उसके बारे में बात करेंगे नहीं। टाइप फील्ड हो गया कि हम बीजीपी का किस टाइप का मैसेज है। ठीक है, उसके बाद हमारा एएस नंबर होता है कि भाई मेरा एएस नंबर राउटर पे क्या चल रहा है। ठीक है, बीजीपी का वर्जन होता है, बीजीपी वर्जन कौन सा वर्जन चल रहा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कंटेंट्स में आ गए मार्कर, लेंथ, ये टाइप फील्ड हो गई हमारी। ओपन मैसेज, वर्जन, बीजीपी आइडेंटिफायर, राउटर आईडी, एएस नंबर और होल्ड टाइम। बीजीपी, राउटर आईडी, एएस नंबर और मेनली होल्ड टाइमर, जो कि होता है 180 सेकेंड्स। ठीक है, तो ओपन मैसेज में बेसिकली ये चीज़ें जाती हैं। अब अगर हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करें तो बेसिकली टाइप फील्ड वही हो गया कि यार हम टाइप ऑफ मैसेज कि बीजीपी का कौन से टाइप का मैसेज है, ओपन टाइप है। एएस नंबर हो गया कि मेरा जो राउटर है जो ये ओपन मैसेज भेज रहा है उसका एएस नंबर क्या है। जैसे राउटर 1 अगर एएस 100 में है तो वो अपना एएस लगा के भेजेगा कि भाई मैं एएस 100 में वर्क कर रहा हूँ। बीजीपी का वर्जन, जो हम बीजीपी का वर्जन पढ़ रहे हैं दैट इज वर्जन 4। बीजीपी की राउटर आईडी, अब अगर हम बात करें राउटर आईडी की, तो सेम जो क्राइटेरिया ओएसपीएफ की राउटर आईडी में होता था, सेम बीजीपी की राउटर आईडी का भी वही क्राइटेरिया है। या तो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या था? मैनुअल।
दूसरा हाईएस्ट लूप बैक, तीसरा हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस की आईपी। ठीक है, तो बीजीपी के भी राउटर आईडी इलेक्ट होने का सेम क्राइटेरिया है, सेम तरीका है। बीजीपी की राउटर आईडी लग के जाती है और होल्ड टाइम लग के जाता है 180 सेकेंड्स कि भाई अगर मुझे 180 सेकेंड में सामने वाले राउटर से कुछ भी सुनने को नहीं मिला तो मैं जो है ये नेबरशिप क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, अब बीजीपी राउटर आईडी के अंदर एक ही चेंज है ओएसपीएफ से, जो हम अगर बात करें कि अगर हम ओएसपीएफ के अंदर मैन्युअली कोई राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो अगर मैं ओएसपीएफ में मैन्युअली राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करूं 0.0.0.1 या 0.0.10.1, ठीक है, ये आईपी एड्रेस ओएसपीएफ एज अ राउटर आईडी यूज कर लेगा। पर अगर मैं बीजीपी के केस में कॉन्फ़िगर करूं, चाहे मैं मैन्युअली भी देना चाहूं ये आईपी 0.0.0.1, तो ये कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, बीजीपी के केस में वो एक वैलिड आईपी होनी चाहिए जो कि नॉन जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। बस यही एक डिफरेंस है बीजीपी की राउटर आईडी में और ओएसपीएफ की राउटर आईडी में। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ठीक, आगे बात करें हम कीप अलाइव मैसेज की, तो कीप अलाइव मैसेज यार सिंपल सी बात है, वही जो हमारा हेलो का काम कर रहा था। इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द नेबर दैट द राउटर इज स्टिल अप एंड रनिंग, कि भाई राउटर जो है वो हमारा अप है और अभी भी एक्टिव है। कैसे जाता है ये, सेंड पीरियोडिकली, पीरियोडिकली यार ये कीबोर्ड, कीप अलाइव मैसेज बस एक सिंपल सा मैसेज है जो राउटर को ये इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि जो हमारा राउटर है दैट इज अप एंड रनिंग। ठीक, और ये पीरियोडिकली जाता है हर 60 सेकेंड्स में। तो जो हमारा हेलो मैसेज का काम होता था EIGRP में और OSPF में, उसको यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज ओपन मैसेज और कीप अलाइव मैसेज। ठीक है, क्योंकि हर 10 सेकेंड के बाद जो हेलो जाता था उसमें नेबर अपडेट करने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, नेबरशिप पैरामीटर्स तो मैच कब होंगे यार, जब नेबरशिप बनानी होगी तभी तो। उसके बाद तो बस हमें कीप अलाइव भेजना था ना नेबरशिप बनाने के बाद। ठीक है, तो ये दो मैसेज हो गए हमारे। आगे चलते हैं, इसके बाद है हमारा अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज इज सिंपल, जैसे हमारा OSPF के अंदर हम लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स थे या लिंक स्टेट अपडेट थे, वैसे ही BGP के अपडेट्स होते हैं। दीज मैसेजेस carry the information of the prefixes, prefix lengths, ऐसे कह लो रिमूव्ड प्रीफिक्सेस, कि भाई जो प्रीफिक्स अब नहीं रहे या जो अब अवेलेबल नहीं है उन सब की इंफॉर्मेशन, कि जो भी प्रीफिक्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, प्रीफिक्सेस मतलब एक तरीके के नेटवर्क्स। ठीक है, जो भी प्रीफिक्स लेंथ हमारे पास अवेलेबल है, प्रीफिक्स लेंथ मतलब उनके सबनेट मास्क, क्या नेटवर्क आ रहा है, क्या प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्सेस अब अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीज़ें किस में लग के जाती हैं, बीजीपी के अपडेट मैसेज में जाती हैं। और भी चीज़ें लग के जाती हैं, जैसे हम बात करें जो मेन चीज़ें होती हैं दैट आर पाथ एट्रीब्यूट्स। अब बीजीपी के अपडेट मैसेज में अगर हम OSPF के अपडेट मैसेज की बात करें तो उसमें कॉस्ट लग के जाती थी ना साथ में, कि भाई इस पर्टिकुलर नेटवर्क या इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स तक रीच करने की क्या कॉस्ट है। ऐसे ही सेम बीजीपी अपने अपडेट मैसेज में प्रीफिक्सेस के साथ साथ क्या भेजता है, पाथ एट्रीब्यूट्स भी लगा के भेजता है कि भाई इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए मैं बेस्ट पाथ इन पाथ एट्रीब्यूट्स को कंसिडर करके हम कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये जो नेटवर्क में भेज रहा हूँ वो इन पाथ एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे तुम इसको बेस्ट कंसिडर करो या ना करो। ठीक है, वो अपने हिसाब से पाथ एट्रीब्यूट्स लगा के भेजता है। ठीक,
कौन सा रह गया? नोटिफिकेशन मैसेज। Notification message simply when a neighborship breaks या फिर peer goes down। तो जो हमारा peer होता है जब भी वो डाउन जाता है तो वो डाउन जाने से जस्ट पहले क्या करता है, एक नोटिफिकेशन मैसेज जनरेट करता है। इट जनरेट्स अ नोटिफिकेशन मैसेज टू अलर्ट द peer। अपने सामने वाले राउटर को अलर्ट कर देता है कि भाई जो भी हमारा रिश्ता नाता था, जो भी मेरे से तुमने अपडेट्स और प्रीफिक्सेस वगैरह कंसिडर करे हुए थे, वो अब अपने टेबल से हटा देना। मैं जो है ये नेबरशिप ब्रेक कर रहा हूँ या फिर मैं डाउन जा रहा हूँ, मैं बीजीपी रन नहीं कर रहा है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, राउटर ही ऑफ हो रहा है। तो मतलब एक तरीके से जाने से पहले वो अपने पीयर को क्या कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई अब हम अब दिस इज गुड बाय समथिंग। ठीक है, तो ये हमारे 4 मैसेजेस हो गए। एक मैसेज और है हमारा लास्ट, दैट इज रूट रिफ्रेश। रूट रिफ्रेश का बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा राउटर है, राउटर asks the peer for the latest updates using this message। मानो हमारे पास 2 राउटर है, राउटर 1 और राउटर। अब राउटर 2 के पास कुछ प्रीफिक्सेस थे, मान लो 10.1.1.0/24, जो ये एक मैसेज के अंदर या अपडेट मैसेज के अंदर बनाकर राउटर 1 को दे रहा था। ठीक है, राउटर 1 ने क्या करा, ये अपडेट रिसीव करा। फिर जैसे हम OSPF की बात करें, OSPF जब भी कोई नेटवर्क या मैसेज रिसीव करता था तो क्या करता था, SPF रन करता था, यानी कि कॉस्ट कैलकुलेट करता था, कॉस्ट अपने पास अपडेट करता था और फिर अपने राउटिंग टेबल में उसको क्या कर लेता था, इंस्टॉल कर लेता था। सेम उसी तरीके से बीजीपी भी क्या करता है, बीजीपी भी तो भाई बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा। बीजीपी कैसे सिलेक्ट करता है बेस्ट पाथ, अपने पाथ एट्रीब्यूट्स की मदद से। तो ये जो मैसेज R2 दे रहा है उस पे वो क्या करेगा, अपने पाथ एट्रीब्यूट्स के हिसाब से डिसीजन लेगा और जो भी बेस्ट पाथ होगा उसको राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, ये था नॉर्मल सिनेरियो। अब मान लो हमने क्या करा, अब ये जो बेस्ट पाथ है ये हमारे राउटिंग टेबल में इंस्टॉल्ड है, पर एज ए एडमिन मान लो ये जो रूट था ये सेम रूट मुझे R3 से भी आ रहा था, 10.1.1.0/24, और ये भी मैसेज बना के किसको दे रहा था, राउटर 1 को। पर राउटर 1 ने क्या कर रखा था, राउटर 1 ने जो बेस्ट पाथ है वो किससे चूज कर रखा था, R2 से, कि भाई मेरा जो बेस्ट पाथ है पाथ एट्रीब्यूट्स की हेल्प से मैंने रन करा है और R2 मेरे लिए बेस्ट है। ये सिलेक्ट करके इसने राउटिंग टेबल में रूट को क्या कर रखा था, इंस्टॉल करा हुआ था। पर अब एज ए एडमिन हम क्या चाहते हैं कि भाई R2 सिलेक्ट ना हो बेस्ट पाथ के लिए, R3 चूज हो। तो हमने क्या करा, हमने R1 पर करी कुछ मॉडिफिकेशंस। मतलब जैसे हम पाथ मैनिपुलेशन करते हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, कि OSPF के अंदर हमने कॉस्ट बढ़ा दी, मान लो R2 से जो रिसीव हो रही थी वो कॉस्ट ही बढ़ा दी, तो R3 वाला ही बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो अब सेम इसी तरीके से हमने R1 पे कुछ मॉडिफिकेशन करी और अब क्या होना चाहिए, R3 से बेस्ट पाथ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई राउटिंग टेबल के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली अभी R2 को बेस्ट मान चुका है ना, हमने अब मॉडिफिकेशंस करी हैं। तो जब तक अपडेट नहीं आएंगे दोबारा तब तक दोबारा पाथ एट्रीब्यूट्स के हिसाब से बेस्ट पाथ सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक कमांड चलाते हैं, क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट।
इस कमांड से क्या होता है, राउटर वन क्या मैसेज जनरेट करता है, रूट रिफ्रेश। वो अपने एग्जिस्टिंग पाथ एट्रीब्यूट्स वाले जो भी डेटाबेसेस होते हैं उनको क्या करता है, फ्लश और रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप अपने डेटाबेसेस मुझे फिर से भेज दो। कैसा, एक तरीके का रूट्स को मेरे रिफ्रेश कर दो दोनों को। अब जैसे ही राउटर टू और राउटर थ्री दोनों ये हम मैसेज रिसीव करते हैं, दोनों क्या करते हैं, दोनों फिर से पाथ एट्रीब्यूट्स भेजते हैं, अपने पाथ एट्रीब्यूट्स कह रहा हूँ सॉरी, ये प्रीफिक्सेस भेजते हैं सेम मैसेज वाला। अब जब राउटर वन फिर से ये दोनों मैसेजेस रिसीव करता है, फिर से ये क्या करेगा, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा। किसकी हेल्प से, पाथ एट्रीब्यूट्स की हेल्प से। अब पाथ एट्रीब्यूट्स पे हमने क्या करी हुई है, मॉडिफिकेशंस। अब जो मॉडिफिकेशंस के हिसाब से बेस्ट पाथ चूज होगा वो कौन सा होगा, आर थ्री वाला। ठीक है, तो रूट रिफ्रेश का काम समझ आया। सिंपल सा है कि राउटर आस्क्स द पीयर कि भाई आप मुझे अपना लेटेस्ट अपडेट मैसेजेस भेज दो। ठीक है, रिक्वेस्ट द पीयर फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स यूजिंग दिस मैसेज। ठीक है, मैंने पूरा सिनेरियो बता दिया कहाँ यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे मैसेजेस होते हैं खत्म। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।